नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। पिछली वीडियो में हमने अनुच्छेद 34 को समझा, जिसमें जाना कि संविधान मार्शल लॉ के दौरान सैन्य कार्यों को कानूनी संरक्षण देता है। आज हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे अनुच्छेद 35 की, जो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संसद की कानून बनाने की शक्ति की बात करता है। तो चलिए, शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कानून कौन बनाता है? जवाब छिपा है अनुच्छेद 35 में। इसे समझने के लिए 5 मिनट रुकिए हमारे साथ। अनुच्छेद 35 कहता है, 1, संसद को मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति होगी और ऐसे कानून राज्यों की विधानसभाओं के अधिकार क्षेत्र से बाहर होंगे। 2, संसद अपराधों के लिए सजा निर्धारित करने और सशस्त्र बलों के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए कानून बना सकती है। सीधे शब्दों में, यह अनुच्छेद संसद को यह शक्ति देता है कि वह मौलिक अधिकारों को लागू करने और कुछ विशेष परिस्थितियों में उनके लिए नियम बनाने के लिए कानून बनाए और ये कानून पूरे देश में लागू हों। पहला हिस्सा, अनुच्छेद 35 का मतलब अनुच्छेद 35 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मौलिक अधिकार सिर्फ कागजी न रहें, बल्कि उनके लिए ठोस कानून बनाए जाए। उदाहरण के लिए, यह अनुच्छेद संसद को यह शक्ति देता है कि वह अस्पृश्यता के खिलाफ या समानता के अधिकार को लागू करने के लिए कानून बनाए। साथ ही, यह सशस्त्र बलों के लिए विशेष कानून बनाने की अनुमति देता है, ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा और अनुशासन बना रहे। यह अनुच्छेद केंद्र सरकार को राज्यों से ऊपर प्राथमिकता देता है। दूसरा हिस्सा, ऐतिहासिक संदर्भ, जब संविधान बनाया गया, तब भारत में सामाजिक और आर्थिक असमानताएं थीं, जैसे अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और संविधान सभा ने अनुच्छेद 35 को शामिल किया, ताकि संसद को मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए मजबूत कानून बनाने की शक्ति मिले। यह अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि पूरे देश में एक समान कानून लागू हों, खासकर सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। तीसरा हिस्सा, आज की प्रासंगिकता। अनुच्छेद 35 आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके आधार पर संसद ने कई महत्वपूर्ण कानून बनाए हैं, जैसे अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1985, जो अब अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के रूप में जाना जाता है। यह अनुच्छेद संसद को यह भी शक्ति देता है कि वह सशस्त्र बलों के लिए विशेष कानून बनाए, जैसे सैन्य अपराधों की सजा के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुच्छेद के तहत संसद की शक्ति को मान्यता दी है, लेकिन यह भी सुनिश्चित किया है कि ये कानून मौलिक अधिकारों के खिलाफ न हों। उदाहरण मान लीजिए, कोई राज्य अस्पृश्यता के खिलाफ कानून लागू करने में ढिलाई बरतता है। अनुच्छेद 35 के तहत संसद एक केंद्रीय कानून बनाकर इसे पूरे देश में लागू कर सकती है। या अगर सशस्त्र बलों में कोई अपराध होता है, तो संसद विशेष सजा का प्रावधान कर सकती है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 35 भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो मौलिक अधिकारों को लागू करने और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए संसद को शक्ति देता है। अगली वीडियो में हम अनुच्छेद 36 को समझेंगे, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा की बात करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। कमेंट में बताएं, क्या आप चाहेंगे कि हम किसी खास अनुच्छेद को जल्दी कवर करें? मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।